हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना में कांग्रेस सरकार के 7 माह का कार्यकाल बीत जाने के बाद बीजेपी द्वारा माफिया राज का मुद्दा उठाए जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। पिछले दिनों कांग्रेस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती पर उनके कार्यकाल में अवैध खनन को संरक्षण और विकास कार्यों में घोटाला किए जाने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर हमले होने के बावजूद कोई कार्रवाई न किए जाने के संगीन आरोप लगाए थे, जिसके बाद सतपाल सत्ती ने आज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पलटवार किया है। सतपाल सत्ती ने कहा है कि जिस समय कांग्रेस सरकार का घोटाला उजागर होने लगता है तब कांग्रेस तिलमिला जाती है, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में ऊना में हुए विकास कार्य को लेकर कांग्रेस परेशान है कि 5 साल के कार्यकाल में ऊना में इतना विकास कैसे हो गया है, जिस कारण वह बीजेपी को किस प्रकार परेशान किया जा सके, इसको लेकर वे आरोप लगाते रहते हैं। सत्ती ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के 7 माह के कार्यकाल में ऊना विधानसभा के अंदर कांग्रेस द्वारा 7 ईंटें तक नहीं लग पाई है। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने लोगों से झूठे वादे करके गारंटियां दी थी, लेकिन अब जनता उनसे किए हुए वायदों को लेकर जवाब मांग रही है। जनता को अभी तक कोई राहत कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में नहीं मिली है। कांग्रेस के लोगों को सबसे बड़ी परेशानी है कि ऊना में इतना बड़ा प्रशासनिक भवन कैसे बन गया। कांग्रेस बीजेपी को बदनाम करने के लिए कोई ना कोई हथकंडे अपनाती रहती है। ऊना में नई राजनीति की शुरुआत हुई है, जिससे आने वाले दिनों में बीजेपी और आक्रामक होगी और इससे कांग्रेस कई और नेताओं को दिक्कत होने वाली है। सतपाल सत्ती ने कहा, ऊना विधानसभा के अंदर 2036 करोड़ के विकास कार्य हुए हैं, जिनकी डिटेल में कांग्रेस को दे सकते हैं। कांग्रेस चाहे तो वह इन सभी विकास कार्यों की जांच करवा सकती है। कांग्रेस के नेताओं के पास विकास कार्य करवाने को लेकर समय नहीं है, क्योंकि ऊना विधानसभा के अंदर करोड़ों रुपए की लागत से शुरू किए गए विकास कार्यों की धनराशि रुकी पड़ी है, जिसको कांग्रेस के लोग द्वारा प्रयास न करने के कारण रिलीज नहीं किया जा पा रहा है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पुलिस कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया। पुलिस के किसी भी अधिकारी का इस मामले को लेकर कोई बयान तक नहीं आया और न ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई, जबकि सरकार में बैठे किसी भी नेता का इस मामले को लेकर कोई बयान तक नहीं आया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। जिस समय कांग्रेस का कोई घोटाला उजागर होता है तो कांग्रेस के लोग इसी तरह से अपने आप में तड़फन महसूस करते हैं। उनको पहले ही दिक्कत है कि इतना बढ़िया सेक्रेटरीट कहाँ बन करके तैयार हो गया, अब उसकी सामग्री ठीक लगी है कि नहीं लगी है, ये PWD डिपार्टमेंट वाले बता सकते हैं। कांग्रेस के लोगों के पास कौन सा इंजीनियर है। उनको तकलीफ़ है कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर पिछले 5 सालों में इतना काम हुआ, तो उसके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट के किए हुए कामों में भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, क्योंकि पहले 7 महीने में 7 ईंटें तक तो वो लगा नहीं सके, और मैं अगले 5 साल की भी गारंटी देता हूँ कि वो काम करके दिखाएं जहाँ पर, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस की सरकारों की, उनका कोई भी इतिहास अगर आप उठा करके देखें तो कभी भी विकास को उन्होंने आधार नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा से गलतफहमियां फैला करके, लोगों के बीच दुष्प्रचार करके हमेशा कांग्रेस की पार्टी की राजनीति का आधार रहा है। उसी आधार को लेकर के इन्होंने पिछला विधानसभा का चुनाव लड़ा, उन्होंने अलग अलग लोगों को गारंटियाँ दी और आज हाथ खड़े हैं सबके, और आज सारे काम रुके पड़े हैं। अब उनको ऊना का सेक्रेटरीट भी चुभना शुरू हो गया है कि ये इतनी बढ़िया, क्योंकि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जो लोग वहाँ पर जाते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं, और जो लोग बोल रहे हैं कि उसमें घटिया सामग्री लगी, वो लोग भी वहाँ पर उसके शुभारंभ के मौके पर सब लोग गए थे। जाना भी चाहिए, उसमें मैं ये नहीं कहता कि हमने बनाया है तो कांग्रेस के लोग वहाँ पर ना जाएँ। उनके उप मुख्यमंत्री भी आए थे, तो उस दिन तो किसी ने गलत चीज़ वहाँ पर बताई नहीं। तो ऐसे ही मैंने एक दिन पहले बयान पढ़ा था कि बोल रहे थे कि आनन फानन में अलग अलग बिल्डिंगों के उद्घाटन कर दिए, बिल्डिंगें कंप्लीट नहीं हैं। अब उनके अंदर बल्ब लगने हैं, उनके अंदर कोई ट्यूब्स लगनी है, उनके अंदर कोई फर्नीचर आना है, वो चाहे सेक्रेटरीट का मामला है, वो चाहे हमारा सर्किट हाउस का मामला है, वो चाहे अलग अलग जगह के ऊपर बनी हुई बिल्डिंगों का मामला है जिनके हमने उद्घाटन किए, ये छोटी छोटी चीज़ें, जब मदर चाइल्ड हॉस्पिटल का मामला है, इन सब की परमिशन तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 7 महीनों के अंदर कांग्रेस के नेताओं ने लेनी थी, कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे लीडर्स हैं उन लोगों ने लेनी थी, उन्होंने शुरुआत करनी थी। अब उसके बारे में भी इन्होंने बयान दिया था कि उनको तकलीफ़ है कि जहाँ पर जो इतने काम हुए उनको कैसे, जैसे बीजेपी को बदनाम कैसे किया जाए कि काम जो हुए आधे अधूरे हुए, उनमें मटीरियल ठीक नहीं लगा, उसमें लोगों ने पैसे खाए। अब ऐसे इस तरह का दुष्प्रचार की राजनीति इनकी पहले से रही है, कोई आज की राजनीति नहीं है, क्योंकि जब अपनी बातें उजागर होती हैं तो तकलीफ़ बहुत होती है। तो उसके नाते
जो लोग हैं वो इस तरह की अफवाहें फैला करके उस किए हुए विकास के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह उठाना चाहते हैं। तो लोग जानते हैं कि किसके शासन में क्या क्या होता है, और मैं भी पिछले 20 सालों से राजनीति में हूँ, 25 सालों से, और जो लोग राजनीति आज कर रहे हैं जो पहले कांग्रेस के लोगों ने की है, लोग सबको जानते हैं। और किस तरह का दुष्प्रचार चुनाव के दिनों में जो लोग करते हैं, और किस तरह से जो लोगों को फ़ोन करके उस समय डराने धमकाने की बातें करते हैं। जो नई राजनीति उन्ना विधानसभा क्षेत्र के अंदर शुरू हुई है, जिसका जवाब देना हमने अभी शुरू किया है। तकलीफ़ होगी, अभी और बढ़ेगी, अभी और तकलीफ़ होगी कुछ लोगों को, तो उसकी हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सच के साथ खड़े रहना और गलत के विरोध में लड़ना जो भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत है। लेकिन अफवाहें फैलाना, झूठ बोलना और दुष्प्रचार करना और व्यक्तिगत हस्तक्षेप करते हुए लोगों के ऊपर बातें फैलाना, ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है। इसकी अपने को कोई चिंता नहीं है। और आज कांग्रेस पार्टी में जो सारा चला हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, हम सब लोग जानते हैं रोज़ कैसे कैसे विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। जिले की क्या हालत है, कोई प्रोजेक्ट पूरा हो नहीं रहा है, कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ नहीं रहा है, कोई नेता उसकी तरफ ध्यान दे नहीं रहा है। तो उसके नाते अब इनकी बुखलाहट है कि जो बीजेपी ने काम किए हैं उनमें बीजेपी के लोगों को कैसे बदनाम किया जाए। जी अभी और कुछ बोलेंगे, अभी इनको मैं ही लिस्ट दे दूंगा कितने हमने 2036 करोड़ के काम किए हैं, उन सब का ब्लेम लगाएं कि हमने उसमें पैसे खाए हैं। इंडियन ऑयल टर्मिनल 507 करोड़ का भी लगाएं, जब पीजीआई बन गए तो उसका भी 400 करोड़ का लगाएं। ब्लेम की हमें कोई परवाह नहीं है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ जो प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, अलग अलग गांवों के अंदर रोड्स बनाए, अलग अलग स्कूलों की बिल्डिंग्स बनाई, अलग अलग एजुकेशन के भवन हमने बनाए, कॉलेज की बिल्डिंग आज भी 2 चल रही हैं जो रुक गई हैं अभी, ITI उन्ना और महतपुर का भवन हम लोगों ने बनाया। ऐसे बहुत से मदर चाइल्ड हॉस्पिटल के साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर संदोगढ़, स्टेडियम्स 4 इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने बनाए। जितने काम थे वो काम सारे रुक गए। अगर मुझे लगता है कि इनको दोषारोपण करने से अच्छा है कि बडाला के स्टेडियम को पूरा करने के लिए पैसे लेकर के आएँ। जलग्रहण के स्टेडियम का जो बकाया 60 लाख रहता है और उसमें से जो 90 लाख लगा है उसको कंप्लीशन के लिए मेहनत करें। ऐसे ही अन्य जो स्टेडियम हम लोगों ने पैसे दिए थे उस काम को शुरू कराएं। 56 लाख रुपया मलाहत गांव के अंदर स्टेडियम का आया हुआ है, उसको लगाने की चिंता करें, अफसरों से बातचीत करें। लेकिन टाइम नहीं है उसके लिए, क्योंकि टाइम तो अपने धंधों के लिए है, टाइम तो अपना खाने पीने के लिए है। इनको जवाब देना चाहिए कि जिस समय 5 बच्चे जहाँ पर एक्सीडेंट में डेथ हुई थी, नौजवान बच्चे चल गए थे इस एरिए के, उस समय कांग्रेस के लोगों ने कहा था हम लोग इंक्वायरी करेंगे, लेकिन आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। उसका इनको बताना चाहिए, उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और एक व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसके पिताजी ने तो लिख करके दिया हुआ है कि उसमें साजिश थी और उन्होंने साजिश के अंतर्गत किसी व्यक्ति ने उनको मारा है। मैंने परसों भी धरने के ऊपर बोला था उस घटना के बारे में कि जो व्यक्ति 2 किलोमीटर पहले एक गाड़ी उतर करके चेंज करता है वो कौन व्यक्ति है, पुलिस को उसकी जानकारी लेनी चाहिए। उस 5 जो एक्सीडेंट में डेथ हुई थी 5 लोगों की, किस व्यक्ति ने गाड़ी बदली थी। इन सब बातों की और इनको ध्यान देना चाहिए। जो एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हमारे एरिया के नौजवान करने लगे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक एक ट्रेंड चल पड़ा है उन्नाव विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर, जो आने वाले टाइम में एक जिसको कहते हैं ना गैंगस्टर, पंजाब में हम लोग सुनते हैं, पंजाब में, दिल्ली में, अन्य प्रदेशों में, बड़े प्रदेशों में, हमारे एरिया के अंदर भी ऐसे लोग कुछ दाएं बाएं से पैसा कमा करके ऐसी एक गैंग सिस्टम, लड़ाई झगड़े वाली 5 जगह के ऊपर तलवारें चल चुकी हैं उन्नाव विधानसभा क्षेत्र में पहले 7 महीने में। तो ये बताएं वो कौन लोग हैं, जिनके किस पार्टी के लोग हैं, और पुलिस ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है। जिनके ऊपर 307 लगनी चाहिए थी उनको भी 326 से निपटा दिया। लोगों को जमानतें कराने के लिए 27 दिन का टाइम दे दिया। लोग फ़ौरन भी पहुंच गए जिन्होंने तलवारें चलाई है। तो ये कांग्रेस पार्टी की सरकार की असलियत है ये जो मैं बोल रहा हूँ। हिपोथेटिकल बात करने से मामला नहीं चलेगा, तथ्यों पर आधारित बात करके अगर हम लोग चलेंगे तो मुझे लगता जो इस तरह के असामाजिक तत्व जो बातें करते हैं उसका लाभ पूरे समाज को होता है और नुकसान पूरे समाज को होता है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसका लाभ पूरे समाज को होता है,
अगर बुरा काम करता है तो नुकसान सबको होता है, बीजेपी कांग्रेस नहीं, फिर वो लोग देखते हैं। उसमें गुंडागर्दी जब शुरू होती है तो फिर गरीब लोग उसमें पिसते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई उन लोगों के विरोध में है। आज घटनाएं जहां तक पहुंच गई कि कांग्रेस के शासन में ऊना जिला के अंदर महिला पुलिस कर्मचारी को भी बंधक बना दिया जाता है और पुलिस के लोगों को बंधक बना दिया जाता है। क्या किया इस गवर्नमेंट ने? क्या डीजीपी ने कोई बयान दिया? क्या चीफ मिनिस्टर का कोई बयान आया कि इस पर सख्ती से निपटा जाए? कि हमारे ज़िला के लीडर्स हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि उनके ज़िला के अंदर क्या हो रहा है, पड़ोस वाली विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, इन सब के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि ये घटनाएं अलग अलग एरिया में फिर फैलेंगी, लड़कों के हौसले बढ़ेंगे, जो भी कर रहे हैं उनके हौसले बढ़ेंगे। हौसले बढ़ते हुए कहीं ये मामला जैसे बाकी प्रदेशों में हत्याओं तक पहुंच जाता है कि उस लेवल की ओर बढ़ना ना शुरू हो जाए, किसी आदमी को ऐसे परिणाम न भुगतने पड़ जाए, तो उसके कारण हम लोग लड़ रहे हैं। और जो भी व्यक्ति इन सब बातों के ऊपर बात कर रहे हैं उनको इन बातों का जवाब देना चाहिए। उसके नाते मुझे लगता है कि ये सारी बातें इस एरिया के लिए बहुत ख़तरनाक है। पॉलिटिक्स के नाते नहीं मैं बोल रहा हूँ, समाज के नाते मैं बोल रहा हूँ, समाज के लिए बहुत ख़तरनाक है। और इसका जवाब जिस भी पार्टी की गवर्नमेंट है, वो चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है, उस पार्टी के नेताओं को, उस पार्टी के अधिकारियों को जवाब देना ही चाहिए कि ये क्यों घटना हो रही है। आज कांग्रेस का शासन है इसलिए हम उनसे मांग रहे हैं। हमारे टाइम पर ये घटनाएं होती तो कांग्रेस के लोग हमसे मांगते, तो हम लोग उसका जवाब देते, हम लोग उस पर कार्रवाई करते। तो आज उनको जवाब देने की जगह कार्रवाई करके दिखाना चाहिए कि ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर 30 नई सट्टेबाजों की दुकानें पहले 7 महीने में कैसे खुल गई। 15 थाने तो ऑफिशियल है, मैं को ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, 15 थाने कांग्रेस ने सब ठेके के नाम पे खोल करके दे दिए। चताड़ा मोड़ के ऊपर, जलग्रां के अंदर, रकड़ कॉलोनी के अंदर, ऊना शहर के अंदर, अन्याड़ा रोड के ऊपर, इधर आपका नंगड़ा रोड के ऊपर, जिधर जो आओ आप लोग नए नए ठेके, यानी बिल्कुल पत्रों के अंदर, यानी ना दुकान है ना कुछ और है, टीन के पतरे लगा करके, लाइटें लगा करके रात को। इससे बड़ा इस सरकार की नालायकी क्या हो सकती है कि रात को 1 बजे तक आप ठेकों के ऊपर शराब बेच सकते हैं। 1 बजे तक आप कल्पना करो, जो रात को 1 बजे शराब लेके जा रहा है वो कहीं भी लड़ाई झगड़ा कर सकता है, या रात को कोई पी रहा है। वरना पहले 11 बजे था, मैं तो कहता हूँ 11 बजे की जगह 10 बजे होना चाहिए। सड़कों के ऊपर कोई जरूरी काम के बिना दिखाई नहीं देना चाहिए, शासन उसको बोलते हैं। कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई ड्यूटी से आ रहा है, कोई बाहर से कहीं आ रहा है, वो देखे सड़क के ऊपर। आवारा लोग कैसे दिखते हैं सड़कों के ऊपर, कैसे लोग घूम रहे हैं। तो शराब के ठेके जब हमने अलाउ कर दिए 1 बजे तक, तो हमारे एरिया की युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, नौजवान बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उसका जवाब देना चाहिए कांग्रेस के नेताओं को। तो मुझे लगता है कि हम लोग बोलेंगे, आगे भी बोलेंगे और तथ्यों पर आधारित बोलेंगे। किसी को कोई दिक्कत होती है तो होती रहे। हर दिन कुछ खास